थे, 22 अगस्त को भी आए थे और हमारा जुलूस यहाँ पहुंचा तो आप जो है उससे पहले यहां से निकल के चले गए। अगर आज भी आप चले गए, वो हालत क्या है? हरियाणा सरकार जाके बैठ गए। हम ऐसा नहीं चाहते। ये चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुना है आपको। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये बताएं कि हाँ मैं होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा। धन्यवाद साथियों। इनकलाब इनकलाब भारत में अपने इनकलाब जिंदाबाद 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 जोला देते मुर्दाबाद 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 पात्रा सुनते मुर्दाबाद 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 पात्रा करते मुर्दाबाद 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 पात्रा करते मुर्दाबाद 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 हनी बिजली कमर खुदागी आज नहीं तो कल खुदेगी आज खुदेगी आज खुदेगी अभी खुदेगी हनी बिजली कमर खुदागी आज खुदेगी अभी खुदेगी स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद 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 पात्रा करते मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सामान्य मजदूर किसान रोटी कपड़ा और मकान और मकान हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जूते मारो सालों को जूते मारो सालों को जिंदाबाद जिंदाबाद अभी कोई लड़ाई है आगे और लड़ाई है। और दूसरे हाथ से वापिस खींच रही है। बताने के लिए आई है कि मंत्री साहब हमारे से भागने की कोशिश मत करो। अभी भी आपके पास टाइम है। आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो वापिस आ जाओ और हमारे डेलीगेशन के साथ बातचीत करो। और साथियों, इस कोरोना मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव हूँ। हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम लगातार 7 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने फ्रंटलाइन वर्कर बनकर के काम किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि कोरोना में जो भी काम कर रहे हैं उन सब को डबल वेतन दिया जाएगा। ना तो सरकार ने आशाओं को कोई डबल वेतन दिया और 2018 में हरियाणा सरकार ने हमारी कुछ बढ़ोतरी की थी। उस बढ़ोतरी के साथ हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी। हमें कुछ वेतन हरियाणा सरकार देती है और कुछ केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कटौती की एक हमारी ये मांग है कि उस कटौती को तुरंत बहाल किया जाए। हमारा जो मानदेय हमें सरकार देती है उस मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। हमारी ये मांगे नई नहीं है, ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और सरकार जो है बार बार हमें आश्वासन देकर के लिखित में चिट्ठी देकर के मुकर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हमें 2 बार मिलने का टाइम दिया लेकिन वो बीमार हो गए। हमारे को हरियाणा के सीएम साहब ने भी मिलने का टाइम दिया, लिखित में चिट्ठी दी और वो भी 2 बार जानबूझ करके बातचीत करने से मुकर गए। कम से कम सरकार एक बार हमारी बात तो सुने।
बात हम कोई नई मांग लेकर के नहीं आए हैं, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है जो सरकार ने छल किया है। हम केवल बताना चाहते हैं ये ऐसा हो सकता है कि ये प्रशासन द्वारा किया गया हो, इसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो, लेकिन एक बार सरकार हमारी बात सुने। सरकार तो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। इससे तमाम आशाओं में रोष है। इतनी सर्दी में और जब देश में आज ऐसा माहौल है, तब महिलाओं को ऐसे माहौल में घर से निकल करके और 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर आना पड़ा है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और हरियाणा सरकार के लिए क्या हो सकती है। कौन कौन से जिलों से आए? आज ये मुख्य रूप से अम्बाला, पंचकूला और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और एक हमारे जो राज्य कमेटी है पूरे हरियाणा से वो साथी आए हैं। हमने जो नज़दीकी ब्लॉक थे यहाँ के हालात को देखते हुए अपने प्रोग्राम को हमने छोटा करने का निर्णय लिया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुनीता है मेरा नाम। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव हूँ। प्रदेश में 20,268 आशा वर्कर हैं जो इस महामारी में भी काम करती रही हैं। हरियाणा सरकार इनको फिक्स 4,000 रुपये देती है। केंद्र सरकार कुछ कार्यों के इंसेंटिव देती है, उसका 50% हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता था इंसेंटिव का, वो हरियाणा सरकार ने काट दिया है 2018 से। ये हमारी मुख्य मांग है, उसको बहाल किया जाए। हमारे जो मानदेय सरकार देती है उसको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। देखिए, जानबूझ करके सरकार ऐसा समझ रही है, सरकार ये ढिंढोरा पीट रही है कि हम जो है पूरे देश में हरियाणा में आशाओं को सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सरकार ने हमारे साथ छल किया है, हमारे वेतन में कटौती की है और जो है सरकार समझती है कि इस आंदोलन को लंबा खींचे। महिलाएं हैं, उनके हौसले जो है पस्त हो जाएंगे और ये आंदोलन जो है टूट जाएगा। लेकिन हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये सरकार इस गलतफहमी में ना रहे। ये आंदोलन जो है हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ये हमारे हक की लड़ाई है। चाहे सरकार जितना मर्जी इस आंदोलन को लंबा खींचे, सरकार को महंगा पड़ेगा, हमें कोई समस्या नहीं है। हम जब तक सरकार हमारे को चैलेंज करती रहेगी, हम सरकार के सारे चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। हम सरकार को कोई अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, हमारी मांग है सरकार से। सरकार हमसे बात तो करे, एक बार बात तो सुने। सबसे शर्मिंदगी की बात तो ये है कि प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो ये कह रहे हैं कि आशाओं ने फ्रंटलाइन में काम किया है, कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए। एक बार बात सुने तभी जाके आगे बात बढ़ेगी। हम क्या अल्टीमेटम देंगे? 20,268 आशा वर्कर, कितने परिवारों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आज कोरोना काल में काम किया, कोरोना के सारे टेस्ट करवाए, कोरोना के सैंपलिंग करवाई और अब कोरोना का जो है टीकाकरण हो रहा है पूरे प्रदेश में। आशाओं को डराकर धमकाकर उनका टीकाकरण करवाया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से नहीं की जा रही है। जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? जब हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो किसकी बात सुनेगी?